जीवन में संघर्ष व्यक्ति के आता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है और हताश हो जाता है। अब इस संघर्ष से वह कैसे निकले? यदि जीवन में संघर्ष ही नहीं आए तो व्यक्ति जीवन में कोई कर्म करता नहीं है, कार्य करता नहीं है। संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। कई बार संघर्ष के बाद भी उतनी सफलता नहीं मिलती कि जितनी हम चाहते हैं कि अपनी चाह को पूरा कर सकें या इच्छा को पूरा कर सकें, या जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी सफलता नहीं मिल रही, तो समझ लीजिए आपका भाग्य आपसे नाराज है, सोया हुआ है, आपसे रूठा हुआ है। आज एक ऐसे समय की शुरुआत होने जा रही है जहां पर आपको भाग्य का साथ, भाग्य की प्राप्ति हो रही है। तो कैसे होगा, चलिए जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि के जातकों के लिए 2 केंद्रों के स्वामी होते हैं। देवगुरु का गोचर कन्या राशि के 10th हाउस में हुआ था 15 मई को, और 12 जून को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए थे। इसका कारण रहे सूर्यदेव का 10th हाउस में प्रवेश करना, और अब सूर्यदेव 10th हाउस से निकल चुके हैं, वो 11th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं, जिस कारण देवगुरु बृहस्पति अब उदित हो चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति को भाग्य का कारक भी माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 9th हाउस यानी कि आपके भाग्य भाव के मालिक हैं। और अब देवगुरु बृहस्पति अपने फॉर्म में आ चुके, भाग्य आपका जाग गया है, तो अब आपके लिए एक अच्छे रिजल्ट बना करके ये देंगे, और आप स्वयं अनुभव करेंगे। जैसे मैं कहती हूँ ना, सत्य को, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई से उदित हो गए हैं। देखिए, मैं एक बार आपको बार बार बताती हूँ कि अगर कोई ग्रह उदित हो रहा है, वक्री हो रहा है, मार्गी हो रहा है, या राशि परिवर्तन कर रहा है, तो वो डिग्रियों के हिसाब से रिजल्ट देता है। तो गुरु बृहस्पति का 13, 14 की शाम 15 से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे गुरु की डिग्रियां बढ़ती जाएंगी, आपको इनका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि शनिदेव कर्मा प्लैनेट की स्थिति का योग बेहद सुंदर, बेहतरीन रिजल्ट आपके लिए लेकर के आ रहा है। 9 जुलाई से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 तक देवगुरु उदित अवस्था में रहेंगे आपके कैरियर भाव यानी कि कर्म भाव पर। तो कैरियर में अब आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। व्यापार, बिजनेस में वृद्धि देखने को मिलेगी। कोई टेंडर या डील आपकी रुकी हुई थी, कोई प्रोजेक्ट को लेकर के, तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपका कैरियर यदि 99 पर जाकर के अटक रहा था, तो अब अड़चनें, बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। व्यापार, बिजनेस में लाभ देखने को मिलेगा। जॉब में भी अब आपको सफलता के योग बन रहे हैं। वर्क प्लेस पर कोई पॉलिटिक्स आपके खिलाफ हो रही थी या कोई लेग पुलिंग हो रही थी, तो अब आपको उसमें राहत मिलेगी। कैरियर में आपको एक नई जागृति प्राप्त होगी। कॉन्फिडेंस लेवल में आपके काफ़ी वृद्धि होगी। आप नई जॉब यदि सर्च कर रहे हैं या स्विच करने की सोच रहे हैं और काफ़ी टाइम से आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब देवगुरु बृहस्पति आपको ये अवसर प्रदान करेंगे। आपके 10th हाउस पर कर्म और भाग्य, कर्मा प्लैनेट शनिदेव और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति दोनों का समावेश देखने को मिलेगा। 10th हाउस पर गुरु जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव का विस्तार करते हैं, उसकी वृद्धि करते हैं, तो आपके मान सम्मान में ये वृद्धि करेंगे। यदि आप ट्रांसफर का प्रयास कर रहे थे काफी टाइम से, तो इसके अब योग बनेंगे। जॉब में प्रमोशन, मान सम्मान की स्थिति का योग बना रहे हैं गुरुदेव। कार्य क्षेत्र, कैरियर रिलेटेड तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति बाध्य हैं आपको शुभ फल रिजल्ट देने के लिए। दूसरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा 2nd हाउस पर। गुरु बृहस्पति की 5th दृष्टि आपके 2nd हाउस धन भाव पर। 2nd हाउस धन का, सेविंग का, कुटुंब का, परिवार का। गुरु की दृष्टि में देखिए अमृत होता है, ये अमृत के समान मानी जाती है। लेकिन देव गुरु की ये दृष्टि तुला राशि पर, यानी कि ये शुक्र का घर है। लेकिन गुरु बृहस्पति की दृष्टि शत्रु के भाव पर। शुक्र और गुरु की कोई मित्रता नहीं है, ये मित्रवत दृष्टि नहीं है। लेकिन शनि गुरु की मीन राशि में विराजमान है और गुरु की दृष्टि शनि देव की उच्च राशि पर है, तुला राशि पर। तो शनिदेव गुरु के घर को संभालते हैं और गुरु शनि के उच्च घर को संभालते हैं, ध्यान रखते हैं। इसी कारण 2nd हाउस के आपको बेहतरीन शुभ रिजल्ट प्रदान
करेंगे और अगले 4 महीने आपको शुभ रिजल्ट प्रदान भी होंगे। तो आपको धन संबंधी वित्तीय मामलों में, परिवार के सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी। आर्थिक परेशानियों से निकालने का ये कार्य करेंगे। यहाँ कर्मा प्लैनेट शनि देव का भी सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। गुरु यहाँ मांगलिक कार्यों को संपन्न कराएंगे और ये मांगलिक कार्य देखिए आपके क्या हो सकते हैं। गुरु बृहस्पति संतान के कारक होते हैं। अगर किसी को संतान की इच्छा है तो उसकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। विवाह के कारक होते हैं, विवाह कार्य भी संपन्न हो सकता है। तीसरा प्रभाव आपके 4th हाउस पर, यहाँ शनि की 10वीं दृष्टि आपके 7th हाउस से 4th भाव पर, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं सप्तम दृष्टि, अर्थात 4th भाव 4th हाउस आपका जागृत हो गया। आप पूछेंगे कैसे? तो द्विगोचर या दोहरे सिद्धांत के आधार पर जब शनि और गुरु बृहस्पति जिस भाव पर अपना प्रभाव डालते हैं वो घर जागृत हो जाता है। सुख, संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। देखिए ये सुख भाव भी है, मन का भाव भी बोला जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा का आता है तो चंद्रमा मन के कारक होते हैं। यदि काफी टाइम से आपको कोई टेंशन चल रही थी तो या आपका मन अशांत था, मानसिक अशांति चल रही थी, तो वह दूर होगी। भाग्य का साथ आपको अब प्राप्त होगा। घर, परिवार, कुल, कुटुंब में कोई परेशानी थी तो उसको दूर करेंगे। मन काफी टाइम से आपका अशांत था, आप समझ ही नहीं पा रहे थे क्या डिसीजन लूं, क्या डिसीजन ना लूं। प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति को लेकर भी अगर कोई विवाद था तो वह अब दूर होगा। यदि आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो इसके योग बनेंगे। आपका कार्य कंस्ट्रक्शन का है, प्रॉपर्टी डीलिंग का है, तो ये एक ऐसा टाइम रहेगा जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि शनि कंस्ट्रक्शन के भी कारक होते हैं। चौथा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा 6th हाउस पर, और 6th हाउस आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांगली जागृत हो जाएगा। आपका क्यों? क्योंकि 13 जुलाई को शनि वक्री हो रही हैं। आज शाम से समझ लीजिए 13 तारीख है आज, तो वक्री हो रहे हैं और आपको एक घर पीछे का रिजल्ट अब ये आपको प्रदान करेंगे, यानी कि 6th हाउस का। यहाँ गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है और ये भाव आपका जॉब का, नौकरी का, कंपटीशन का, इंटरव्यू का। यदि जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं या नए जॉब की तलाश कर रहे हैं या स्विच करने की सोच रहे हैं तो भाग्य का अब आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। और कब तक मिल रहा है ये आपको? 18 अक्टूबर 2025 तक शनि और गुरु दोनों का पॉजिटिव रिजल्ट अब आपको प्रदान होगा, क्योंकि दोनों ग्रहों का असर लंबे समय तक देखने को मिलता है। यदि आप कर्ज, लोन से परेशान हैं तो इसके अवसर आपको बना के देंगे। देखिए अवसर बना करके देंगे कि मतलब कि आप जो कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे या कोई नए स्रोत साधन बनाएंगे, मतलब कहीं से आपको ये नहीं कि मतलब कि गड़ा हुआ धन मिल जाएगा या भगवान आकर के आपको देंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके स्रोत और साधन बनते हैं, क्योंकि मैसेज ऐसे कुछ थे तो इसलिए मैंने सोचा आपको जवाब दे दूं। मतलब ऐसे स्रोत और साधन बनते हैं जिनसे उतरने के रास्ते बनते हैं। यदि आपके कोई शत्रु हैं, वर्क प्लेस पर कोई गुप्त शत्रु हैं, तो उनको ये डेफिनेटली खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। गुरु की दृष्टि वैसे भी देखिए अमृत दृष्टि होती है, तो आपकी समस्याओं, बाधाओं को ही समाप्त करेंगे। 6th हाउस आपके रोग, ऋण, शत्रु का, जॉब का, यदि कोई नेगेटिव प्रभाव आपको दिख रहा है तो गुरु नेगेटिव रिजल्ट को समाप्त करेंगे। आप जॉब में, कंपटीशन में जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट अब आपको प्राप्त होगा। 6th हाउस मेहनत का भी होता है और शनिदेव कर्मा प्लेनेट का आधिपत्य रहेगा और मेहनत के, कर्म के अकॉर्डिंग ये आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो इस समय आपके कैरियर भाव में गुरु बृहस्पति का 10th हाउस पर जागृत होना, तो कैरियर आपका सबसे ज्यादा चमकने वाला है। सुनहरे अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो रुकावट, बाधाएं आ रही थी वे अब आपकी दूर होंगी। धन के स्थान पर गुरु सबसे ज्यादा प्रभावी हो रहे हैं। कुल, कुटुंब, परिवार का साथ मिलेगा। सेविंग भाव पर, वाणी में आपका प्रभुत्व देखने को मिलेगा। 6th हाउस से नौकरी, कैरियर में आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट, परिणाम प्राप्त होने जा रहा है। 4th हाउस सुख की प्राप्ति का, तो जो परेशानी आ रही थी वह दूर होगी और आप एक नए जीवन, उम्मीद, साधन, आयाम को अब आप प्राप्त करने जा रहे हैं। और अब आपके लक्ष्य, एम को पूरा करने में आपके कर्म और भाग्य का साथ आपको पूरा मिलेगा और आशीर्वाद अब आपको प्राप्त होने जा रहा है गुरु बृहस्पति का और शनिदेव का।
अब देखिए आपको उपाय क्या करना है। यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में गुरु की पोजीशन खराब है, वक्र है, मार्गी है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में आप गुरु की पोजीशन ज़रूर चेक करें। और अगर वो 6, 8, 12 में बैठी हैं तो आप उनका उपाय कर लीजिए। जैसे हम बीमार होते हैं, मेडिसिन खाते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक इसी तरह हम प्लैनेटों को भी ठीक कर सकते हैं, मंत्रों के द्वारा कर सकते हैं, उपाय के द्वारा कर सकते हैं। तो यदि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में खराब है रिजल्ट, गुरु बृहस्पति की पोजीशन खराब है, तो प्लीज उपाय कर लीजिएगा। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि यूनिवर्स गोचर बहुत अच्छा आ रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इसका फायदा लाभ ना उठा पाए। तो इसलिए आपको क्या उपाय करने हैं, तो इनमें से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। या तो आप गुरु का मंत्र जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए, या विष्णु सहस्रनाम को सुन लीजिए, डाउनलोड करके सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, याद है तो आप संध्या समय बोल लीजिए। और बृहस्पति के दिन 1 लोटे जल में हल्दी और मीठा डाल के आप केले के वृक्ष को जल अर्पित करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम से गुरुवे नमः का जाप करते। और सबसे पवित्र मास सावन का महीना, श्रावण मास चल रहा है। जैसे मैं कहती हूँ ना, शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। तो आप 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर, सफ़ेद तिल डाल के, सिर्फ हल्दी नहीं डालते हैं, याद रखिएगा, जाकर के आप शिवलिंग को अर्पित करें। और यदि शिव पुराण में भी वर्णन है इसका, यदि आप प्रदोष व्रत में शिव का पूजन करते हैं तो आपको बहुत ही उत्तम बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और वैसे भी कन्या राशि वालों के लिए उनके इष्ट शिव बनते हैं, तो आप प्रदोष काल में जाकर उनकी पूजा कीजिए। जब आप जल अर्पित कर रहे हो तो या तो इनका रुद्राष्टकम बोलते हुए करें, नमामि श्मशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम। अगर आपको नहीं याद है तो इनका पंचाक्षरी या षडाक्षरी मंत्र भी बोल सकते हैं, वो है नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी जल अर्पित कर सकते हैं। फिर देखिएगा आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।